शादी का लिबास समुद्र के नीचे। एक समय की बात है, येराबान के राज्य में मोनी नाम का एक योद्धा रहता था। वो नौजवान था, बहादुर था और दिखने में बहुत आकर्षक, पर उसे कभी भी अपने दुष्ट और लालची राजा क्लाउड की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। मोनी के पास एक घोड़ा था जिसका नाम था गोडो। गोडो कोई साधारण घोड़ा नहीं था, उसे बुद्धिमत्ता का वरदान प्राप्त था। एक दिन मोने और गोडो जंगल में थे। ओह, ये मौसम कितना सुहाना है और धूप भी कितनी खिली हुई है। तुम्हारा क्या ख्याल है गोडो? बहुत सुहाना मौसम है मालिक। चलो अंदर और घने जंगल में चलते हैं, वहाँ हम कुछ बेरीज खा सकते हैं। गोडो सरपट दौड़ता हुआ जंगल में गया और मोनी बेरों की तलाश करने लगा। अचानक मोने ने एक चमकते हुए पंख को देखा। ओह, कितना सुंदर पंख है ये। लगता है जैसे मैंने आग पकड़ी हुई है और मेरा हाथ भी नहीं जल रहा है। मालिक, ये पंख दुर्लभ फायरबर्ड का है, हर कोई इसे नहीं पा सकता। ओह, सचमुच? ये राजा क्लॉड के पास ले चलता हूँ। वो आखिरकार मेरी सराहना करेंगे और ढेर सारा सोना इनाम में देंगे। मालिक, मैं जानता हूँ कि आप राजा की प्रशंसा पाना चाहते हो, फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस पंख को उनके पास न ले जाएं, क्योंकि इससे मुसीबत के सिवाय और कुछ हासिल नहीं होगा। गोडो, तुम सोचते हो ये सुंदर पंख हमारे लिए मुसीबत खड़ी करेगा, पर मेरे ख्याल से इससे हमें दौलत ही हासिल होगी और कुछ नहीं। ये आप पर निर्भर करता है मालिक। मेरे ख्याल से ये एक बढ़िया विचार है। चलो चलें गोडो। गोडो और मोनी सर पर घुड़सवारी करते हुए राज्य में वापस आए, वो पंख दिखाने के लिए जो उन्हें मिला था। मोनी ने फायरबर्ड का पंख दुष्ट राजा को दिया। महाराज, मुझे ये दुर्लभ फायरबर्ड का पंख मिला है। इसे मैं आपके लिए लाया हूँ क्योंकि ये आपकी प्रतिष्ठा का प्रतीक है। बहुत खूब मोने, ये यकीनन बहादुरी का कारनामा है, पर केवल यही एक चीज नहीं है जो ये साबित कर सकती है। यदि तुम मेरे लिए ये पंख ला सकते हो, तो तुम मेरे लिए वो पक्षी भी ला सकते हो। मेरे लिए वो पक्षी लाओ, वरना मैं तुम्हें शेरों की बांध में फेंक दूंगा। मोनी राजा की इस मांग से सदमे में आ गया। उसके लिए उस भयंकर और शक्तिशाली फायरबर्ड को लाना असंभव था। मोनी दरबार से चला गया और बहुत रोया। क्या बात है मालिक? राजा ने मुझसे मांगा है कि मैं उस फायरबर्ड को ले आऊं। मैं उन्हें वो आलीशान प्राणी कैसे लाकर दे सकता हूँ? अब तो मुझे शेरों की मान में फेंक दिया जाएगा। चिंता न करें मालिक, मैं आपकी मदद करूंगा। अपने राजा से कहो कि हमारे लिए वो मकई के 100 बोरे लाएं, जिससे हम इस राज्य के बहुत बड़े खेत में बिखेर सकें, और फिर उन्हें उनका पक्षी मिल जाएगा। मोनी राजा के पास गया और उसने उसी की मांग की। मकई? तो ठीक है फिर। अगले दिन राजा क्लाउड ने अपने आदमियों को भेजा कि वो खेत के ऊपर मकई फैला सके। अब हमें शाम तक इंतजार करना होगा। गोडो और मोने ने बहुत धीरज से इंतजार किया। अचानक उन्हें खेत पर एक परछाई दिखी। उन्होंने ऊपर देखा और उन्हें दिखाई दी ये आलीशान फायरबर्ड जो मकई खाने के लिए आई थी। वाह! वो प्रशंसा भाव से उसे देखते रहे। फिर गोडो ने कहा, जाल लेकर आओ। मोनी ने झपट कर जाल उठाया और बिना समय गंवाए फायरबर्ड को पकड़ लिया और बहुत गर्व से राजा के पास ले गया। ये लीजिए, वो शक्तिशाली फायरबर्ड जो कभी आकाश की मालिक थी, अब उसके मालिक आप हैं। कितनी सुंदर है। तुम वाकई बहुत बहादुर हो, पर मेरी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। यदि तुम मेरे लिए फायरबर्ड ला सकते हो, तो तुम मेरे लिए राजकुमारी वेसिलिसा को भी ला सकते हो, जो सागर तट पर रहती है। उसे मेरे पास लाओ, वरना शेरों की बांध तुम्हारा इंतजार कर रही है। मोनी इस बार बहुत डर गया। मैं एक पंछी को झांसा दे सकता हूँ, पर एक राजकुमारी को झांसा देना असंभव है। मोनी ने इसके बारे में गोडो से बात की। गोडो ने सिर हिलाया और कहा, ये मुसीबत नहीं है, मुसीबत तो अब आने वाली है। अपने राजा से कहो कि अब वो दें ड्रैगन के सांस की कुछ मात्रा, एक तंबू और एक गुलाब, जिससे हम राजकुमारी को बेहोश कर सकते हैं। मोनी ने इनकी मांग की।
राजा क्लाउड उलझन में पड़ गया, पर उसने मोनी को वो सब उपलब्ध कराया जो वो चाहता था। मोनी और गोडो सागर तट पर गए और उन्होंने राजकुमारी वैसिलिसा को देखा। वो एक चांदी की नाव पर बैठी है, सोने की पतवार लिए, एक मधुर धुन गाते हुए। ओह, इस सुंदर सूर्य को देखो जो मुझ पर चमक रहा है। ओह, इस कुदरत को देखो जो मुझ पर मेहरबान है। मोनी ने राजकुमारी की ओर मंत्रमुग्ध होकर देखा, क्योंकि उसने कभी किसी को नहीं देखा था जो इतनी सुंदर हो। जल्दी करो, तंबू लाओ और गुलाब रख दो। जल्दी ही राजकुमारी किनारे पर आई। तब तक मोनी और गोडो ने तंबू लगा दिया था और वे उसका इंतजार कर रहे थे। क्या आप कुछ फूल लेना चाहेंगी राजकुमारी जी? ये ताजे फूल मैंने आपके लिए तोड़े हैं। ओह, कितना सुंदर है। गुलाब मुझे बहुत पसंद है। मोनी ने उन्हें फूल दिए और उन्होंने उसे सूंघा। उसे ये पता नहीं था कि ड्रैगन के सांस की मात्रा उस पर छिड़की गई थी। जैसे उसने उसे सूंघा, उसे चक्कर आ गया। ओह, पता नहीं, पर मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। मोनी ने उसे थाम लिया जब वो बेहोश होकर गिर पड़ी। गोडो और मोनी राजकुमारी को लेकर वापस सरपट भागे अपने राज्य की ओर। जब वो राज्य में दाखिल हुए, राजा क्लाउड बहुत प्रसन्न हुआ। कोई शादी की घंटियां बजाए, मेरी राजकुमारी आ गई है। राजा के सेवकों ने घंटियां बजाईं, जिसने राजकुमारी वैसिलिसा को जगा दिया। ओह, मैं कहाँ पर हूँ? तुम यहाँ हो, अपने दूल्हे के पास। दूल्हा? हाँ, मेरी प्रिय राजकुमारी, मैं वही हूँ जिसके साथ तुम्हारा विवाह होगा। क्या? मेरा विवाह नहीं हो सकता। क्यों नहीं? मैं सिर्फ अपनी शादी के लिबास में ही विवाह कर सकती हूँ। ओह, उसके बारे में चिंता मत करो। मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन शाही दर्जी लाऊंगा जो तुम्हारे लिए सबसे खूबसूरत लिबास सिएगा। मुझे क्षमा करना महाराज, पर मेरा शादी का लिबास सबसे उत्तम लिबास है और उसे बदला नहीं जा सकता। उसे समुद्र की तह में रखा गया है, एक सबसे बड़ी चट्टान के नीचे। मैं तभी आपसे विवाह करूंगी यदि आप उसे मेरे लिए लेकर आएं। मोने, क्या तुमने सुना जो उसने कहा? तुरंत मेरे लिए वो लिबास लाओ, पर इस बार मैं तुम्हारी कोई भी मांग पूरी नहीं करूंगा। मेरे लिए वो लिबास लाओ, वरना मैं तुम्हें अजगरों के गड्ढे में फेंक दूंगा। मोनी हक्का बक्का रह गया था और गोडो ने ये सब सुन लिया था। बस बहुत हुआ। मुझे पता है कि दरअसल क्या करने की जरूरत है। गोडो फुर्ती से तट की ओर सरपट भागा। ये तुम क्या कर रहे हो? रुको और देखो। आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? अचानक लहरें और प्रबल हो गईं और एक विशाल लॉबस्टर प्रकट हुआ। हेलो लैरी। गोडो मेरे दोस्त, इतने अरसे बाद तुमसे मिलकर मुझे खुशी हो रही है। बताओ, तुम्हें क्या मदद चाहिए? राजकुमारी वैसिलिसा का विवाह हो रहा है। तुम यहाँ उसके शादी के लिबास के लिए आए हो ना? सही कहा। लैरी ने जल में नृत्य किया और जब उसने ऐसा किया तो बड़े लॉबस्टर समुद्र की सतह पर आ गए। देखो, हमारी मदद तुम्हारे पास है, पर केवल सबसे बहादुर ही उस तक पहुँच सकता है। मैं तुम्हारे साथ आऊंगा उस लिबास को लाने के लिए। लैरी ने सिर हिलाया और उसने एक बोतल जादू की दवा उसे दी। ये लो, ये कहलाता है समंदर के अंदर सांस लेने वाला जादुई घोल। इसे गटक लो और तुम पानी के नीचे भी सांस ले सकोगे। मोने ने जादू का वो घोल गटक लिया और समुद्र के अंदर गोता लगाया। जब वो तैर रहे थे, मोने ने वो बड़ी सी चट्टान देखी। उसने आसानी से उसे ऊपर उठा लिया, जबकि लॉबस्टर ने उस लिबास को खींच लिया। मैं आ रहा हूँ राजा क्लॉड। मोने पानी से बाहर आया और लॉबस्टर उसके पीछे आए। आखिरकार वो लिबास मिल गया। तकरीबन हम अपने सभी मुसीबतों के अंत पर आ गए हैं। तकरीबन? पर तकरीबन क्यों? क्योंकि हमें अभी भी एक मुसीबत से छुटकारा पाना है। ठीक है, फिर उसके लिए गुड लक। हम फिर कभी मिलेंगे। नहीं, उस मुसीबत के लिए मुझे तुमसे एक एहसान चाहिए। वो क्या है? गोडो ने लैरी, लॉबस्टर और मोने को वो हर बात बताई जिसकी उसने योजना बनाई थी। बस इतना ही? ये तो बहुत आसान काम है।
चलो भी, चलो चलते हैं। गोडो और मोनी विजयी होकर वापस राज्य में गए। महाराज और राजकुमारी जी, आपकी मांग के मुताबिक मैं राजकुमारी की शादी का लिबास समुद्र की तह से निकाल कर लाया हूँ। उम्मीद है कि आप संतुष्ट होंगे। बहुत बढ़िया। राजकुमारी अंत में मेरी रानी बनेगी। राजा और रानी इसके बाद हमेशा खुशी खुशी रहेंगे। लेकिन मैं ये आपको तभी दूंगा जब आप पूरे राज्य से क्षमा मांगेंगे महाराज। क्षमा मांगू? किस लिए? मैं महान राजा हूँ और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं क्षमा मांगू? मैं ऐसा नहीं करने वाला है। फिर आप मेरे लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ रहे हैं। अचानक लॉबस्टर दरबार में दाखिल हुए, अपने पंजे फैलाए हुए। ये गंदे लॉबस्टर यहाँ कर क्या रहे हैं? हम गंदे नहीं हैं, आक्रमण करो इस पर। लॉबस्टर ने उस पर आक्रमण किया और राजा भाग गया। मुझे छोड़ दो बेवकूफ लॉबस्टर। पहरेदारों, उन्हें पकड़ लो। पहरेदार उनकी तरफ दौड़े गए उन्हें रोकने के लिए, पर उन्हें उनके रास्ते से ही उड़ाकर फेंक दिया गया। राजा का बालकनी तक पीछा किया गया। लॉबस्टर ने उसे फंसा लिया। चलो हाँ कहो। ये कहो। ठीक है, ठीक है। मैं एक नीच और बेईमान राजा हूँ। मैं क्षमा मांगता हूँ और गद्दी छोड़ देता हूँ। नहीं। ठीक है, ठीक है। मैं गद्दी छोड़ देता हूँ। बिल्कुल सही। चलो अब उसे तहखाने में ले चलो। राजा क्लाउड को तहखाने में ले जाया गया और उसे कैद कर लिया गया। क्या अब भी कोई मुसीबत आनी बाकी है? मेरे ख्याल से नहीं। राजकुमारी वैसिलिसा ने मोनी का धन्यवाद किया। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बहुत ही बहादुर नौजवान हो। खैर, मेरा धन्यवाद मत कहो। ये सब मेरे दोस्त गोडो ने किया है जो पावर हॉर्स है, और लैरी लॉबस्टर और उसका दल जिन्होंने दरअसल आपकी मदद की है। राजकुमारी वैसिलिसा मुस्कुराई और सिर हिलाया, गोडो और लैरी की ओर देखते हुए। पर राजकुमारी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ? आपने उसकी पत्नी बनना स्वीकार ही क्यों किया, जबकि आपको पता था कि उसने आपका अपहरण किया है? इस पर राजकुमारी वैसिलिसा बहुत हंसी और साथ में लैरी भी। मोनी और गोडो उलझन में पड़ गए। ये क्या हो रहा है? खैर, तुम देखो, जिस कारण मैंने अपना शादी का लिबास समुद्र की तह में रखा था वो यही था कि मैं इस बात का यकीन कर लूं कि मैं केवल उसी व्यक्ति से विवाह करूं जिससे मैं पसंद करती हूं। और पता है, इस पूरे वक्त ये लिबास मेरे प्रिय दोस्त लैरी के पहरे में रहा। लैरी आपका दोस्त है? हाँ, और मैंने उसे बताया था कि यदि मेरे बजाय कभी कोई और ये लिबास लेने आए तो ये जान लो कि मुझे किसी शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है और तुम्हें मुझे बचाने के लिए आना ही पड़ेगा। ओह, आहा। और इस तरह हमारी कहानी खत्म होती है। मोनी एराबॉन का राजा बनाया गया। वो अक्सर जाकर राजकुमारी वैसिलिसा से मिलता, क्योंकि वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। और जहाँ तक गोडो और लैरी का सवाल है, खैर आप खुद ही देख लीजिए। पता है, तुम्हें मुझे राजकुमारी के इस प्रकरण के बारे में बता देना चाहिए था, बजाय इस शानदार अंत का इंतजार करते रहने के। मैं तो केवल राजकुमारी के साथ अपने संबंध की प्रतिष्ठा को निभा रहा था। बेशक। और हमारे संबंध और हमारी दोस्ती के बारे में क्या? तुमने मुझे ऐसे दिखाया जैसे फिर से शुरू मत हो जाओ।